बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ। ध्यानपूर्वक पूरी सूचना को शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा, जिससे एक महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित न रह जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्कॉलरशिप से संबंधित आज की अपडेट है और बहुत सुखद अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें आपको, जैसा कि कुछ दिन से आपका चल रहा था कि आपकी जो है डिजी लॉकर सत्यापन जो हो जा रहा था, उसके पश्चात जो है आपकी जो शैक्षणिक यहाँ पे विवरण है वो उसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, जहाँ पे आपका ना पाठ्यक्रम आ रहा था ना पाठ्यक्रम का नाम आ रहा था। किंतु अब ये प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने बताया था कि 2-3 दिन में ही ये फिक्स हो जाएगी और जो मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो भी जाती हैं। और जैसा कि आज की डेट में आपकी ये चीज़ें जो है फिक्स हो चुकी हैं, प्रॉब्लम अब नहीं आ रही है। तो आज मैं जो है आपकी शैक्षणिक जितनी भी जानकारी उसे भर के आपको दिखा देता हूँ, जिस प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि पीजी के छात्र कई कह रहे थे कि इसको करके दिखा दीजिएगा। बाकी देखिए, यहाँ पे शैक्षणिक है स्टेप 1, उसके बाद निजी, उसके बाद बैंक शुल्क संबंधित है गत वर्ष, ठीक है। इन सब में आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा कि ठीक है। बाकी यहाँ पे ही जो आपको शैक्षणिक योग्यता में जो आपको समस्या दिखेगी वही आपकी ध्यान रखने योग्य है। तो इसको चलिए मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से जल्दी, और वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना रह जाए। तो सबसे पहले देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं पाठ्यक्रम का प्रकार जब आप करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ें आती हैं इसमें, एक आता है नियमित, एक है स्ववित्त पोषित, ठीक है। नियमित में देखिए, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, और एलएलबी से रिलेटेड है तो आप नियमित पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अर्थात यूजी से है तो एलएलबी नियमित पे क्लिक करेंगे। और बाकी अगर आप पीजी से रिलेटेड है तो स्ववित्त पोषित पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर चैनल पे जो है मेरे पीजी के छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो पीजी पे देखिए स्ववित्त पोषित पे अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम इस प्रकार से, पाठ्यक्रम के प्रकार के बाद पाठ्यक्रम का नाम देखिए इस प्रकार से आपको दिखने लगेगा, ठीक है। जिस प्रकार से इसमें देख सकते हैं सेलेक्ट कोर्स करके आएगा और आप जो है बीएससी, बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्रुप, बैचलर ऑफ आर्ट्स डिफेंस स्टडीज़, ठीक है, उसके बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इसके साथ साथ एमए, एमएससी, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ लॉ, ठीक है, एलएलएम अर्थात एमकॉम, एमएससी, एमए, इस प्रकार से। अगर आप एमए से हैं तो एमए पे क्लिक करिए। उसके पश्चात जो है आप यहाँ पे तीसरा जो आपका रहेगा वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, अर्थात अब पाठ्यक्रम में क्या है आपका, ठीक है। जैसे अब एमए है तो किस सब्जेक्ट से है, तो यहाँ पे जैसे बहुत आपको दिखेगा, आप अपने हिसाब से जो आपका रहेगा कोर्स आप उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एमए पॉलिटिकल साइंस, उसे हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके पश्चात यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम का वर्ष अवधि रहेगा, अर्थात अगर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है तो आप फर्स्ट पे रहेंगे, अगर थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर है तो आप सेकंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अर्थात पहला साल है तो पहले पे, दूसरा साल है तो दूसरे पे, इस प्रकार से आप आगे आइएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर है, इसका मतलब देखिए समझ लीजिएगा, पता नहीं आपको पता है या नहीं, लेकिन लेटरल का अर्थ क्या है कि अगर आपने किसी डिप्लोमा कोर्स के तहत आपने सीधे डायरेक्ट दूसरे वर्ष में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, अर्थात किसी भी कारणवश आपने प्रथम वर्ष नहीं हुआ है, आपको उसमें छूट मिली है और आप डायरेक्ट द्वितीय वर्ष में एंट्री किए हैं, प्रवेश लिए हैं, तो उसके लिए होता है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया और आप जो है पूरी प्रक्रिया वाइज और आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इस तरह करके पढ़ लें तो अच्छी बात है, आप यहाँ नो कर देंगे। बाकी डिप्लोमा के तहत या किसी भी कोर्स के तहत आप यहाँ पे आए हैं जिसमें आपको जो है छूट मिली है, तो आप यहाँ पे अपना यस करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो करके आप आगे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए आवासीय दीवा छात्र करके है, इसमें देखिए क्या है, आवासीय और दीवा छात्र में अंतर ये समझिएगा। आवासीय छात्र का मतलब अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से हॉस्टल अर्थात छात्रावास अलॉट किया गया है तो आप आवासीय छात्र हैं। अन्यथा अगर आप अपने घर से आते हैं, ठीक है, कॉलेज में पढ़ने, कैंपस में पढ़ने, या आपने किराए पे कहीं रूम लिया है, ठीक है, या आपने किराए पे हॉस्टल लिया है, ठीक है, अपना स्वयं का पैसा दे के निजी अपने लिया है, तो आप जो है दीवा छात्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यानी कि हॉस्टल वाले आवासीय छात्र में भरेंगे, बाकी जो प्राइवेट हॉस्टल लेते हैं, रूम लेते हैं, घर से आते हैं, वो दीवा छात्र के अंतर्गत आएंगे। बाकी अब यहाँ पे देखिए वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, ये सब आपकी जो फीस रसीद में लिखा रहता है, ये सब अपना ध्यान से भरिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, इसमें क्या है, अगर यूजी से है फर्स्ट ईयर वाले अपना रोल नंबर डालेंगे और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो है वो अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। बाकी पीजी वाले अपने जो है महाविद्यालय से पता कर लेंगे, ठीक है, अपने कॉलेज से, कैंपस से इसको पता करके वो अपना फिल करेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए आगे आएंगे विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएट एजेंसी का नाम, ये डायरेक्ट आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है सेलेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों मेरिट के आधार पर हुआ है, अर्थात कि आपने जिस भी कोर्स में इस समय है क्या उसमें आपका प्रवेश मेरिट के आधार पर हुआ है। अगर हाँ तो वैसे हुआ नहीं है, आपने जो एंट्रेंस दिया है तो आप जो है नो करेंगे इस पर, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देख लीजिए पाठ्यक्रम की पात्रता, अर्थात अगर परास्नातक में है तो उसकी पात्रता है कि आप आपका स्नातक होना जरूरी है, तो आप यहाँ स्नातक सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यूजी में हैं तो आप अपना कक्षा जो है 12 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो
आपकी मिनिमम आपकी क्राइटेरिया होती है उस कोर्स को करने की, ठीक है। तो परास्नातक के लिए जो क्राइटेरिया होती है स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। बाकी देखिए ये लिखा हुआ है क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश के मतलब इसमें UPSE फिर AKTU JEE CUP नीट के आधार पे हुआ, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, तो नो करेंगे, ठीक है। और बाकी सब यहाँ पे अपना देख लीजिएगा प्रवेश परीक्षा वर्ष सीधा उधर। और यहाँ पे लास्ट में आपका जो आता है वो ये रहता है कि विगत वर्षों की शैक्षिक योग्यता, ठीक है, हाई स्कूल अन्य उच्चतर कक्षाओं का अंकन किया जाए। तो यहाँ पे आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक ये तीनों आपको भरना है। अगर आप स्नातक में होंगे तो आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट भरना रहेगा। बाकी जिस प्रकार से आप आगे अपना कोर्स और जिस ईयर में रहेंगे उस हिसाब से यहाँ पे आपको शैक्षिक डिटेल भरनी रहेगी। इतना करने के बाद आप अपना कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पे टिक की करेंगे, ठीक है, मतलब कन्फर्मेशन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आपको आएगा, उस पर क्लिक करके आप आगे का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे और स्टेप रहेगा, इसको भी आप जो है सफलतापूर्वक संपन्न करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे भी आप बता दीजिएगा, हम उस पर भी जो है एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे जिसके माध्यम से आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन संशय समस्या का जो है समाधान हो सके। बाकी अभी अगर आपकी अभी भी कोई समस्या है इसी फेज़ में शैक्षणिक योग्यता में भी कोई अगर आपका जो सवाल होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा। बाकी कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, मैं फिर भी कह रहा हूँ कोई भी दिक्कत आती है बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर भी जो है एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपकी कोई भी जो है आपका समस्या रह ना जाए। और बाकी चैनल से जुड़ जाएगा, यहाँ पे वो फर्स्ट से लेकर लास्ट अपडेट मिलती रहेगी। बाकी जैसे जैसे यहाँ पे और चीज़ें आती जाएगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, अभी देखिए आपका टैबलेट स्मार्टफोन वितरण का भी सूचना आई थी। और अगर आपके कोई और समस्या रहेगी तो उसे बता सकते हैं आप, जैसे जैसे सूचना आती रहती है मैं चैनल के माध्यम से आपको सूचित करता रहूँगा। चलिए अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।